बिहार के बाद देश के 12 राज्यों में एसआईआर जारी है, तो दूसरी तरफ एसआईआर का मुद्दा गरमाया हुआ है। विपक्ष सरकार को घेर रहा है, इस प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर रहा है, जिसे लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। बिहार एसआईआर के मामले के साथ साथ तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में एसआईआर के मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। तमिलनाडु में एसआईआर करवाए जाने के फैसले को डीएमके ने चुनौती दी है, साथ ही कांग्रेस और टीएमसी की तरफ से भी चुनौती दी गई है, जिस पर आज सुनवाई होगी। আমায় বাংলায় আঘাত করলে, কারণ মানুষকে আঘাত করলে আমি মনে করি আমাকে আঘাত করছে। আমাকে আঘাত করলে আমি সারা ভারতবর্ষ হিলিয়ে দেব। पश्चिम बंगाल में इतना शोर क्यों मचा रहा है ममता बनर्जी? उसका कारण एक ही है, जो ममता बनर्जी जो वोटर जी लिस्ट मौजूदा है उसी का आधार पर चुनाव करना चाहते हैं, जो संभव नहीं है। देश के 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया जारी है। बीएलओ घर घर जाकर फॉर्म बांट रहे हैं, वोटर लिस्ट अपडेट की जा रही है, तो दूसरी ओर एसआईआर का मुद्दा कोर्ट पहुंच गया है, क्योंकि विपक्ष एसआईआर को लेकर बौखलाया हुआ है। तमिलनाडु की डीएम की सरकार से लेकर पश्चिम बंगाल की ममता सरकार तक एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में आज एसआईआर मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। तमिलनाडु में एसआईआर कराए जाने के फैसले को डीएमके ने चुनौती दी है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस की तरफ से भी इस प्रक्रिया को चुनौती दी गई है। दरअसल एसआईआर को लेकर तमिलनाडु सरकार और ममता सरकार सबसे ज्यादा बौखलाई हुई है, क्योंकि अगले साल दोनों ही राज्यों में चुनाव होने हैं और दोनों ही सरकारों को अपनी अपनी कुर्सी पर खतरा दिख रहा है। ऐसे में एसआईआर के खिलाफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सड़क पर उतर चुकी हैं। मंगलवार को ममता बनर्जी ने एसआईआर के खिलाफ प्रोटेस्ट मार्च निकाला। नॉर्थ 24 परगना के बनगांव कस्बे में प्रदर्शन किया। रैली में बीजेपी और चुनाव आयोग को जमकर कोसा और पूरे भारत को हिला देने की धमकी दे डाली। চিরকাল সরকারে কেউ থাকে না, 2029 বড়ই ভয়ঙ্কর, তোমাদের সরকার থাকবে না। শকুনি মামারা সেদিন কোথায় পালাবে, এখন থেকে ঠিক করে জায়গা রেখে দাও। আমায় বাংলায় আঘাত করলে, কারণ মানুষকে আঘাত করলে আমি মনে করি আমাকে আঘাত করছে। আমাকে আঘাত করলে আমি সারা ভারতবর্ষ হিলিয়ে দেব, এটা মাথায় রেখো। ইলেকশনের পরে আমিও একটু দেশটা চষে বেড়াবো। ममता बनर्जी सिर्फ एसआईआर पर ही सवाल नहीं उठा रही, उन्होंने चुनाव आयोग को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। उनका आरोप है कि चुनाव आयोग बीजेपी का आयोग बन चुका है। গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার কাছে যদি বাংলাদেশি তাড়াবার জন্য এসআইআর করতে হয়, তাহলে মধ্যপ্রদেশে নাটক করছেন কেন? ওখানেও খুশবইটিয়া আছে, তাহলে আপনার ডাবল ইঞ্জিন সরকার। রাজস্থান, আসামের ব্যাপারে বলছেন এনআরসি মানে হবে না, এসআইআর হবে না। 4টে ইলেকশন বাউন্ড স্টেট আছে, বাংলায় হবে, কারণ আপনাকে জোর করে বাংলা দখল নিতে হবে, মানুষ তো আপনাকে দেবে না। তাহলে কি করতে হবে? রক্তচক্ষু দেখাতে হবে। আপনি রক্তচক্ষু দেখান, আমাদের যায় আসে না। এ মাটি সংগ্রামের মাটি, বীরেদের মাটি, স্বাধীনতার মাটি, নবজাগরণের মাটি, জয় বাংলার মাটি। এই মাটি আপনাদের রক্তচক্ষুকে ভয় পায় না। ममता दीदी सरकार को घेर रही हैं, तो बीजेपी का आरोप है कि ममता बनर्जी हंगामा खड़ा करके फर्जी वोटर्स को बचाने की कोशिश कर रही हैं। 12 प्रदेशों में भी एसआईआर चल रहे हैं। बिहार में एसआईआर का बाद चुनाव भी हो गया है, लेकिन पश्चिम बंगाल में इतना शोर क्यों मचा रहा है ममता बनर्जी? उसका कारण एक ही है, जो ममता बनर्जी जो वोटर जी लिस्ट मौजूदा है उसी का आधार पर चुनाव करना चाहते हैं, जो संभव नहीं है, जिसमें डबल एंट्री, ट्रिपल एंट्री, क्वाड्रो एंट्री तक है। एक महिला का नाम 8 जगह पे है पश्चिम बंगाल में, तो ये तो संभव नहीं है। अभी एसआईआर हो रहा है, जितना बीएलओस काम कर रहे हैं उसको तो असिस्ट करने के लिए कोई डेटा एंट्री ऑपरेटर चाहिए। विपक्ष का आरोप है कि चुनाव आयोग सरकार के इशारे पर काम कर रहा है।
हालांकि चुनाव आयोग ने 28 नवंबर को तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को मिलने के लिए बुलाया है, लेकिन इसके बावजूद ममता सरकार में मंत्री सिद्दुकुल्लाह चौधरी का कहना है कि अगर आयोग ने एसआईआर की आड़ में वोटर लिस्ट में हेराफेरी की तो इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन को ऐसा नहीं होना चाहिए। हम गुजारिश करेंगे उनको लिबरल होना चाहिए। किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को नुमाइंदे नहीं है, वो पूरे मुल्क के तमाम जो वोटर हैं उनकी नुमाइंदगी वो लोग कर रहे हैं। बंगाल में हम लोग चाहेंगे एक भी वोटर जो जेन्युइन है वो माइनस ना हो, लेकिन सही नाम होना चाहिए। नाम की कटौती होगी, आग से खिलवाड़ होगा, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। विपक्ष सरकार पर वोट चोरी और एसआईआर को लेकर हमलावर है। उसकी उम्मीद अब सुप्रीम कोर्ट से है, जो आज से इस मामले पर सुनवाई करेगा। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर की तरफ से बाबरी मस्जिद के पोस्टर लगाने से बंगाल की सियासत गर्मा गई है। विधायक ने मुर्शिदाबाद में ये पोस्टर उस दिन लगवाया जिस दिन अयोध्या में राम मंदिर के ध्वजारोहण का कार्यक्रम चल रहा था। हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर के दिन ही बेलडागा में बाबरी मस्जिद की नींव रखने का ऐलान किया। वो मुर्शिदाबाद पहुंच चुके हैं। हुमायूं कबीर के ऐलान को लेकर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने तृणमूल कांग्रेस और सीएम ममता बनर्जी पर करारा हमला बोला। वो बाबरी मस्जिद का नींव टीएमसी नहीं रखेगा, बल्कि बांग्लादेश का नींव रखेगा। लेकिन बंगाल का हिंदू ममता बनर्जी भूले नहीं कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या के बल पे उनकी सरकार चलती है। लेकिन हिंदुओं के लाश पर वो जिस ढंग से राजनीति कर रही है, वो राजनीति अब ज्यादा दिन चलने वाली है। दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद पुलिस प्रशासन अब अलर्ट है। कई राज्यों में चेकिंग अभियान चल रहा है। इसी सिलसिले में उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमी के तहत अवैध रूप से रह रही 2 बांग्लादेशी महिलाओं को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से कई फर्जी दस्तावेज मिले। इसके अलावा हरियाणा के नूंह में भी पुलिस ने कई इलाकों में वेरिफिकेशन ऑपरेशन चलाया। संभल में भी अवैध घुसपैठियों के खिलाफ वेरिफिकेशन ड्राइव चला, जिसके बाद देश में रह रहे घुसपैठियों में हड़कंप। इसको निकालो, अपना ये नकाब निकालो। क्या नाम है तेरा? झुग्गी झोपड़ियों में घुसकर तलाशी ली जा रही है। एक एक शख्स की पहचान की जा रही है। नाम, पता सब पूछा जा रहा है। हरियाणा से लेकर यूपी और उत्तराखंड तक पुलिस का सर्च अभियान जारी है। लोगों से फुल डिटेल ली जा रही है और जो अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किला पर हुए ब्लास्ट के बाद से हर जिले की पुलिस हाई अलर्ट पर है। मस्जिदों से लेकर घरों तक जांच की जा रही है। इसी ऑपरेशन के तहत नूंह पुलिस ने रोहिंग्या बस्तियों में वेरिफिकेशन ऑपरेशन चलाया, जहां पुलिस की कई टीमों ने झुग्गियों में जाकर लोगों के कागजों की अच्छी तरह जांच की, सामान की तलाशी ली और डिटेल में पूछताछ की। इसको निकालो, अपना ये नकाब निकालो। क्या नाम है तेरा? तेरा नाम? इलियास कौन है? इस्माइल। इस्माइल, ठीक है। जाहिद हुसैन, रजुमा है। 3 कार्ड हैं, बाकी कार्ड नहीं। इसी में इकट्ठे हैं। ठीक है। सेकुतारा, हामिद हुसैन, तस्मीरा और नूर जहार। करीब 50 पुलिस के जवानों ने बस्ती के हर घर की गहन तलाशी ली। बस्ती में कितने परिवार हैं, वो कब से यहाँ रह रहे हैं, क्या कोई बाहरी व्यक्ति यहाँ ठहरा हुआ है, ये एक एक सवाल पुलिस की टीम पूछ रही है। परिवारों के सदस्यों की पहचान की जा रही है। पुलिस के मुताबिक ये कार्रवाई सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए की जा रही है, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत नियंत्रण पाया जा सके। हमारे सदर नूंह थाने की 50 पुलिसकर्मियों की टीम है और इनके जो कार्ड बने हुए हैं उस लिस्ट के अनुसार सारी जगह हम चेक कर रहे हैं। तो कोई जो जिनके कार्ड बने हुए हैं उनके अलावा तो कोई और लोग नहीं रह रहे हैं। तो इस तरह की हमारी चेकिंग चल रही है।